छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं, उड़ते भी हैं वो, ठीक है, और वो बेसिकली करते क्या है कि क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय करते हैं, उनको खा जाते हैं। सो माइग्रेटरी इंसेक्ट्स, माइग्रेटरी का मतलब आपको पता है जो खाजन होते हैं माइग्रेटर्स उनको कहते हैं, ठीक है। माइग्रेटरी का मतलब कि वो एक जगह पर टिककर नहीं रहते, बल्कि वो क्या करते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट जगहों के ऊपर ट्रैवल करते रहते हैं, जहाँ पे उनको ग्रीनरी नजर आती है, वो ग्रीनरी खाने के लिए वहाँ पर पहुँच जाते हैं। तो बेसिकली ये जो फार्मर्स होते हैं, किसान होते हैं, उनको ये बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं, ठीक है, हार्मफुल फॉर क्रॉप्स। और तीसरी चीज़ क्या है इसके अंदर कि ये नेचुरल कैलेमिटी है, यानी कि एक नेचुरल डिजास्टर है, एक फितरती जो है वो डिस्ट्रक्शन है, जो कि बैड वेदर की तरह होती है, और ये आकर फसलों को नुकसान पहुँचा देती है। क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाई डिड फार्मर्स थ्रो वेट लीव्स ऑन फायर? किसानों ने क्यों फेंके पत्ते, गीले पत्ते आग के ऊपर? एक तो उन्होंने उन लोकल्स को वहां से भगाने के लिए आग जलाई, तो फिर आग जलाने के बाद उसके ऊपर गीले पत्ते भी गिराए। अब उनका इसके पीछे रीजन क्या था? क्योंकि वो प्रिकॉशनरी स्टेप्स ले रहे थे उन लोकल्स को दूर भगाने के लिए। उन्होंने क्या किया? टू मेक स्मोक बिटर एंड ब्लैक। उनका ये पर्पस था कि वो धुआं पैदा कर सके। धुआं पैदा होगा तो क्या होगा कि लोकल्स को ऊपर से नीचे फसलें नजर नहीं आएंगी और वो आगे गुजर जाएंगे, वहाँ पर लैंड नहीं करेंगे। प्लस इसलिए बिटर एंड ब्लैक, कि वो बहुत ज़्यादा काला भी हो ताकि नजर ना आए उसमें से, और दूसरा बिटर भी हो, यानी कि उनको इनहेल करने में आसानी ना हो। सो दैट्स व्हाई उन्होंने क्या किया? आग के ऊपर उन्होंने गीले पत्ते गिराए। क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट वाज द डिजायर ऑफ एवरी फार्मर? हर किसान की क्या ख्वाहिश थी? अब हमने जब चैप्टर रीड किया था तो हमने ये पढ़ा कि हर फार्मर अपनी कैपेसिटी में रहते हुए दूसरे फार्मर्स को इन्फॉर्म करने की कोशिश कर रहा था कि लोकल्स आ रहे हैं, अपने बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर कर लें। इसके बावजूद हर फार्मर की एक ही डिजायर थी, एक ही विश क्या थी कि लोकल्स वुड ओवरलुक हिज फार्म, कि वो किसी तरह से उनके फार्म्स को इग्नोर कर दें, उनको उनके फार्म जो है वो नजर ना आए, और इस तरह से वो अगले फार्म के अंदर लैंड कर जाए। ये उनकी ख्वाहिश थी। क्वेश्चन नंबर 4 इज Did Margaret know what to do to keep the locals away? मार्गरेट जो है वो हमारे सेंट्रल कैरेक्टर था, ठीक है, जो जिसके लिए ये सारा कुछ बहुत ज़्यादा न्यू था, ठीक है। और यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि क्या वो जानती थी कि इन लोकल्स को, इन टिपिकल को इससे कैसे फसलों से दूर रखा जा सकता है? सो उसको नहीं पता था। ही इज एक्सट्रीमली सैड एंड डिस्टर्ब, उस बारे में कुछ नहीं जानती थी। तो इस सिचुएशन में उसने खुद को हेल्पलेस फील किया, क्योंकि उसे कोई प्रिकॉशंस या कोई आइडिया नहीं था कि इस चीज़ से कैसे लोगों को बचाया जाए, कोई फार्मर्स के साथ क्या कैसे अच्छा से डील किया जाए, कैसे उनकी फसलें बच जाए। क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ ट्रीज? दरख्तों की क्या हालत थी? ये कंडीशन कब पूछी जा रही है? दरख्तों की जब लोकल्स का अटैक हो चुका था, बहुत ज़्यादा लोकल्स वहाँ पर आकर बैठ चुके थे, तब कंडीशन क्या थी ट्रीज की? तो हम जब समरी रीड कर रहे थे तो उसमें हमने ये पढ़ा था कि हमें अचानक से आवाज़ आती है, एक ब्रांच टूटती है, फिर अचानक से आवाज़ आती है, एक पूरा दरख्त गिर जाता है। तो कंडीशन ये थी कि वेरी बैड, बहुत बुरी थी, स्ट्रेंज एंड स्टिल। जो ट्रीज थे वो बिल्कुल स्ट्रेंज थे और स्टिल थे, भरे हुए थे क्लॉटेड विद इंसेक्ट्स। हर जगह पर ट्रीज की ब्रांचेस के ऊपर, उनके लीव्स के ऊपर वो हर तरह से लोकल्स से भरे हुए थे, टिपिकल के ऊपर बैठे हुए थे। इस वजह से वो बिल्कुल मोशनलेस थे, स्टिल थे, और बहुत ज़्यादा कोई अजीब दिखाई देते। क्वेश्चन नंबर 6 इज हाउ डिड ओल्ड स्टीफन ट्रीट द स्ट्रे लोकल्स? अब ओल्ड स्टीफन आते हैं मार्केट में बताने की क्या चल रही है सिचुएशन। तो एक स्ट्रे यानी भटकी हुई लोकल्स जो है वो अपनी शर्ट के ऊपर मिल जाती है, तो क्या करते हैं उसको शर्ट के ऊपर से उसको पकड़ लेते हैं, और मार्केट को दिखाने के लिए कि अभी जो पीछे एक और स्टॉर्म अटैक करने वाला है वो हमारी फसलों को कितना नुकसान पहुंचा सकता है, वो क्या करते हैं उसको कि पकड़ते ही इसको अपने अंगूठे की मदद से उसको 2 हिस्सों में तकसीम करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। आर द होपर्स डिफरेंट फ्रॉम द लोकल्स? अब सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि होपर्स क्या होते हैं, ठीक है। होपर्स हमने देखा था कि ये जो लोकल्स होती हैं ये इनको यंग लोकल्स कहते हैं, यानी उनके बच्चे होते हैं जो भी उड़ नहीं सकते, ये कूदते हैं, कुछ फासले तक ये जंप्स लेके जाते हैं, ठीक है। अब ये पूछा जा रहा है कि ये डिफरेंट कैसे हैं लोकल्स से? तो इसके आंसर में हम लोग देते हैं कि मेंबर ऑफ सेम फैमिली, यानी एक ही खानदान से बिलोंग करते हैं, ठीक है। यंग लोकल्स होती हैं, ये छोटे बच्चे होते हैं उनके, और ये उनसे ज़्यादा डेंजरस होते हैं, क्योंकि टिपिकल तो कुछ उड़ के कुछ फासला तय कर लेते हैं, लेकिन जो होपर्स होते हैं वो तो बहुत शॉर्ट जंप्स लेते हैं, तो इसलिए उनसे कोई चीज़ भी नहीं बच पाती। क्वेश्चन नंबर 8 इज डिड मार्गरेट लूज हर्ट ऑन द लॉस ऑफ क्रॉप्स? क्या मार्गरेट ने दिल छोड़ दिया था फसलों के तबाह हो जाने पर? तो जी हाँ, यस, सर्वाइवर आफ्टर द वॉर। शी फेल्ट लाइक शी इज अ सर्वाइवर आफ्टर द वॉर। उसको ऐसे लग रहा था कि वो जंग के बाद बच जाने वाली
सिपाही है क्योंकि उसने बहुत हेल्पलेस खुद को फील किया होता है, वो ये नहीं जानती होती कि वो किस तरह से लोगों की मदद कर सकती है इस डिजास्टर से उनको बचाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 इज व्हाई आर द लोकल्स कंपेयर्ड विद बैड वेदर? क्यों लोकल्स को कंपेयर किया गया है, मिलाया गया है बैड वेदर, बुरे मौसम के साथ? क्यों इसको बुरा मौसम कहा गया है लोकल्स को? तो इसकी रीजन यही है कि ये भी एक नेचुरल कैलामिटी है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे मौसम अचानक से खराब हो जाता है तो लोकल्स जो है वो भी अचानक से आ जाते हैं। बेसिकली एक तो ये नेचुरल कैलामिटी की तरह है, और दूसरा बिकॉज हार्मफुल फॉर क्रॉप्स, जैसे खेतों को फसलों को नुकसान हो जाता है बैड वेदर से, वैसे ही लोकल्स जो है वो क्रॉप्स को नुकसान पहुंचा देते हैं, बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो जाती है। सो दैट्स व्हाई इसको बैड वेदर कहा गया। लास्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड द मैन ईट देयर सुपर विद गुड एपेटाइट? यहाँ पे मैन आया है, ये मैन की प्लूरल है, ठीक है। ईट देयर सुपर, उन्होंने अपना रात का खाना विद गुड एपेटाइट, उन्होंने खुद बहुत ज्यादा भूख से, बहुत ज्यादा रगबत से ये खाना क्यों खाया था रात का? हालांकि उनका तो बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका था। तो इसकी रीजन क्या थी? बिकॉज दे हैज एक्सेप्टेड द लॉस, क्योंकि वो इस चीज को कबूल कर चुके थे, उन्हें पता चल चुका था कि उनका जो नुकसान होना था वो हो चुका है। तो उन्होंने क्या किया कि होपफुल रहे वो, ठीक है, उन्होंने डिसाइड कर लिया कि रेडी टू रिप्लांट एवरीथिंग, उन्होंने ये फैसला किया कि वो हर चीज को दोबारा नए सिरे से उगा लेंगे, क्योंकि उनको लगता था कि इससे भी ज्यादा बुरा हो सकता था, क्योंकि सेकंड फार्म जो अटैक करने के लिए आ रहा था, जो कि अंडों से भरे हुए थे लोकल्स, वो आगे गुजर गए थे और उस चीज से वो लोग बच गए थे। सो वो अपने खुद को सर्वाइवर की तरह फील कर रहे थे। दैट्स ऑल, अल्लाह हाफिज।